अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने। इस बारे में बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कद्दावर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ आराई कर चुके तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में यह ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। यह फरमान शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत व मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जहाद के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ए हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोली में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने उन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके बेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटे हुए लाकर अपने बादशाह हजरत तालूत के कदमों में डाल दिया। उस पर हजरत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत को फतह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हजरत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फाइज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत के दोनों मनसबों के फराइज पूरे करते रहे और फिर आपके बाद आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।